ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज चर्चा का विषय रहता है। बुद्धिमान लोग कुछ ऐसी वस्तु के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, इम्पैक्ट है, और मूर्ख लोग ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हीरोइन एक्स की पिक्चर कितनी हिट हुई, कौन सा गाना बॉलीवुड में टॉप है, कौन सा टॉलीवुड में टॉप है, कौन सा हॉलीवुड में टॉप है, कौन सी पिक्चर कितने हफ्तों से चल रही है, किस पिक्चर ने कितना बिजनेस किया, वगैरह 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 बहुत सारे चर्चा के विषय हैं। तो मूर्ख लोग ऐसी बातों के बारे में चर्चा करते हैं जिसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमको बातचीत करना अच्छा लगता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो चर्चा करते हैं ऐसे विषयों के बारे में जिसका हमारे जीवन में कुछ इम्पैक्ट है। और आत्मा से ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? ये हमारे पूरे जीवन के नज़रिए को बदल सकता है, हमारे जीवन के जीने के तरीके को बदल सकता है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की भगवद्गीता पढ़ी, आत्मा के विषय में जानकारी ली और उनका जीवन ही बदल गया। कितनी कहानियाँ हैं, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति है जो कि, ये विदेश की कथा है, एक व्यक्ति है जो कि लॉयर था और ड्यू टू सम रीज़न वो स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था, वो आत्महत्या करने जा रहा था। जब वो अपने रूम के अंदर आत्महत्या करने जा रहा था तब उसने अपनी लाइब्रेरी में एक ब्लू सी बुक देखी, क्योंकि भगवद्गीता पहले ब्लू कवर में आती थी। तो उसको एकदम से थोड़ा लगा ये क्या है, बड़े दिनों से ऐसी किताब तो नहीं। उसको अचानक से कुछ क्यूरियोसिटी हुई, मे बी हाँ भगवान ने उसको पुकारा एक तरह से। उसने उस किताब को देखा, देख लेता हूँ क्या है अब ये भी। उसने उसके कुछ पन्ने पलटे 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 पढ़ता गया। उसने तुरंत अपना आत्महत्या का डिसीज़न त्याग दिया, मंदिर में भक्तों से जाकर मिला। तो ऐसी बहुत सारी कथाएँ हैं जो कि आदमी के जीवन के नज़रिए को बदल देता है। ये आत्मा का ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें किस विषय में पढ़ना चाहिए, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में लोगों के पास भगवद गीता पढ़ने सुनने का समय नहीं है, लेकिन उनके पास अखबार सुनने का समय है। एक मिथ बन चुका है हमारे जीवन में कि यदि हम 24/7 न्यूज़ नहीं देखते हैं या पढ़ते हैं देन वी आर आउटडेटेड। हाँ, हो सकता है कि मूर्खों के बीच में हम आउटडेटेड साबित हो जाएं। माना कहीं पर कुछ भेड़िए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि हाथी मरा हुआ पड़ा है, हम इसको खा रहे हैं।
अच्छा तू बता कितने किलो होगा होगा, मेरे हिसाब से तो 400 किलो का होगा। हाँ, आज का वजन गैलन्स में नापना चाहिए, केजी में नापना चाहिए, कैसे नापना चाहिए? तो मैंने वो जो पढ़ा है उसके हिसाब से केजी में नापना चाहिए। अच्छा, इसकी ये जो सूंड है ये कितनी लंबी होगी, और बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, और हम पागल कितने वहाँ खड़े हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हैं। सो पीपल वांट टू बी स्मार्ट। वो ऐसा एक आजकल एक समय आ गया है कि कोई भी अगर चर्चा हो रही है, अगर उसके विषय में आप नहीं बोल पा रहे हो, देन यू आर अ फूल। हाँ, इसलिए आदमी हर विषय को पढ़ना चाहता है, ये भी एक स्ट्रेस है आजकल। जैसे अखबार अगर कोई नहीं पढ़ता है या हेडलाइंस टुडे नहीं पढ़ता और कोई चर्चा हो रही है, अबे तुझे नहीं पता, अबे मूर्ख पागल। आदमी पागल बनना नहीं चाहता है पागलों के बीच में, और इसलिए वो वास्तव में पागल बन जाता है पागलों की खबरें सुन के। तो क्या है वो, तीतर के दो आगे पागल, तीतर के दो पीछे पागल ना, पागल के दो आगे पागल, पागल के दो पीछे पागल, आगे पागल पीछे पागल, बोलो कितने पागल। ऐसा समय आ चुका है। हाँ, तो आदमी सुन रहा है न्यूज़ को, बट ज़रा कभी माइन्यूटली अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत सूझ समझ है तो ज़रा सोचिए कि यदि हम उसको नहीं सुनेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे जीवन में, अपार्ट फ्रॉम कि हम मूर्खों के बीच में मूर्ख साबित हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट है? हमने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे जो कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं। इट्स अ मिथ कि इसको प्रोफेशनल अपडेट रखने के लिए अपने आप को आप प्रोफेशनल अपडेट्स सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल अपडेट्स, हर प्रोफेशन की कुछ अपडेट्स अलग से आती हैं, उसके लिए आपको जनरल न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके। इस साल बैडमिंटन में फर्स्ट प्राइज़ किसने जीता था? अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी ने भी जीता था तो मैं क्या करूं? किसने जीता था बताइए जरा। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ? नो, यू नो, इट इज़ अ जनरल अवेयरनेस। यू शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। नहीं, हम ये नहीं जानते हैं, इतनी भी जनरल नॉलेज नहीं है हमारे पास, कॉमन सेंस नहीं है कि क्या ये शरीर अपने आप चल रहा है या इसके पीछे कोई शक्ति है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट आवर ओन बॉडी। इस बॉडी को क्या आप इसमें डीजल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह इसको चार्जिंग पे लगा के रखते हो रात को, जो कंटिन्यूसली अपने आप ही चले जा रहा है, ये हार्ट पंपिंग करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो इसको जानने की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, बट हमें जनरल नॉलेज चाहिए। हाँ, और इस तरह से हम जनरल बन गए हैं, आम बन गए हैं, आम व्यक्ति बन चुके हैं हम, आम नॉलेज लेकर। हमारे हिसाब से तो विशेष नॉलेज लीजिए। भगवत गीता राज विद्या है, ये हमें आत्मा के बारे में ज्ञान देती है। तो इसलिए इसके बारे में सुनिए, समझिए। हाँ, और इससे क्योंकि इसका आपके जीवन पर प्रभाव है, हमारे जीवन पर प्रभाव, हमारे जीवन को देखने के नज़रिए पर प्रभाव है बहुत बड़ा। द वे वी लुक एट द लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ बिफोर बर्थ, कर्मा एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब आत्मा के अस्तित्व पर डिपेंड करते हैं। ये आत्मा कहाँ से आया है, ये आत्मा किसका अंश है, ये कहाँ चला जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को सुनकर, कहकर कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कई लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। हाँ, ओह, बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, इतना स्मॉल पार्टिकल और इतना पावरफुल। कोई उसे आश्चर्य से बताता है, मैं बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इस आत्मा के अनेक जन्म हो चुके हैं, और अनेक जन्मों में इसको सब पता है कि इसने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी समहाउ हम भूल चुके हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जानते हैं, हमें पुनर्जन्म में ले जाता है, कुछ ऐसी यौगिक प्रोसेस से, किसी ऐसी मेडिकल क्योर सिस्टम से, वो पुराने जन्मों में हमें ले जाता है। क्या आप जानते हैं? तो कोई इसे आश्चर्य से बताता है पुनर्जन्म का रहस्य। हमने एक शॉर्ट भी बनाई थी, पुनर्जन्म का रहस्य। कई सारे ऐसे केसेस हैं इसके ऊपर। तो कोई आश्चर्य से बताता है आत्मा के विषय में, और कोई आश्चर्य से सुनता है। क्या सच बात है? ओहो, सच बात है। जब हम जा रहे थे गोवर्धन की तलहटी पर, रात का समय था, काली चांदनी रात थी,
हम जा रहे थे, हम परिक्रमा कर रहे थे, तभी हमने देखा सामने से एक 7 फुट का वाइट आदमी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहा है। हम इधर से बढ़ रहे हैं, वो उधर से बढ़ रहा है, हम इधर से बढ़ रहे हैं, वो उधर से बढ़ रहा है। आगे क्या होगा ये कहानी तो हम नहीं बताएंगे आपको, आगे क्या हुआ। तो कोई इसे आश्चर्य सुनता है, वही भूत, ये भूत क्या होता है भाई? क्या भूत के अंदर भी आत्मा होती है? अच्छा, हाँ, तो कोई आत्मा आश्चर्य से सुनता है। कितनी अजीब सी बातें हैं वास्तव में। आत्मा के विषय में जितना चर्चा किया जाए उतना कम है। हम इतने दिनों से केवल आत्मा के बारे में ही चर्चा कर, भगवान आत्मा के बारे में इतना डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जो अभी हमने चर्चा करी, यानी कुछ नहीं आत्मा वात्मा, हाँ क्या आत्मा कर रहे हैं आप लोग। आपको पता है वही कहीं कि इस बार ओलंपिक्स में चाइना के गोल्ड मेडल कितने हैं, भारत के कितने हैं? हम पूछते हैं आपने कितने लिए, आपने कितना प्रयास किया? तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट द माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आपने सुना हुआ है, वन इज़ माई एरिया ऑफ कंसर्न, वन इज़ माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। वी शुड ऑलवेज बी, हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि जिस एरिया में मैं प्रभाव डाल सकता हूँ, यानी कि व्हाट कैन आई डू अबाउट एनी सिचुएशन, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बाकी चीज़ों के बारे में सोचना से हमारा समय का व्यर्थ, इट्स वेस्टेज टाइम। समबडी, एक हमारे भक्त थे जो टोटली डीमोरलाइज हो गए अबाउट बांग्लादेश एपिसोड, वट एवर हैपन इन द बांग्लादेश, इट इज़ डीमोटिवेटिंग। प्रभु जी ऐसा क्यों हुआ, मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों से बड़े परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मैं भक्ति छोड़ दूंगा, आखिर भगवान को कोई कैसे जला सकता है। तो हमने कहा कि मतलब ही वॉज नॉट क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट ही वॉज क्वेश्चनिंग वाई डोंट वी डू समथिंग। तो हमने कहा येस वी मस्ट डू समथिंग, बट व्हाट, वी हैव टू थिंक कि हमें करना क्या है। श्रील प्रभुपाद ने हमारे हिंदुस्तान में, कभी आपने सोचा है क्या क्या हुआ है? कभी ज़रा देखिए, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ आए थे कितनी माताओं के साथ उन्होंने बदतमीजी करी होगी। यू कैन नॉट इमेजिन दैट। जलियांवाले बाग में कितने लोगों को मार दिया गया था, कैन वी इमेजिन दैट? हाँ, ये घटनाएं हमारे साथ ही हुई थी। भारत वॉज लाइक पैर के नीचे का कीड़ा जिसको कोई भी आके मसल दे कहीं भी। हाँ, बैकवर्ड पीपल, डिग्रेडेड पीपल, दैट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया, दैट दिस इज़ व्हाट दे मेड। एंड सी व्हाट प्रभुपाद डिड। प्रभुपाद ने, हम पहले भी बताया था आप लोगों को, प्रभुपाद ने उन ब्रिटिशर्स को बोला, जब इंग्लैंड में प्रभुपाद पहुँचे तो समबडी आस्क्ड, स्वामी जी आप क्या लेने आए हैं? हाँ, बहुत लोग आते हैं, हाँ हमारे यहाँ पर इंपोर्ट करके चीज़ें लेके जाते हैं, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, जैकेट्स, कंप्यूटर्स। क्या लेने आए हैं? अगर लेने नहीं आए हो, आप हमें लूटने आए थे, आपके पास जो है हमारा ही है, आप लूटने आए थे, लेकिन आप एक चीज़ ले जाना भूल गए, वो है हमारा वैदिक नॉलेज, वो देने आया हूँ। सो वैदिक नॉलेज इज़ अबाउट गिविंग। सो प्रचार ही सार है। यदि हम प्रचार करते हैं देश में विदेश में चारों तरफ, मैंने उनको बताया कि रशिया के अंदर कितना अपोजिशन था हमारे लिए, कितना अपोजिशन था, कितने लोगों ने जाने दी रशिया के अंदर, लेकिन प्रचार कार्य को बढ़ाया गया। इतने लोग हो गए, इतने भक्त हो गए कि रशियन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा इट एज ए वैलिड रिलीजन। प्रचार ही सार है, विदाउट डूइंग एनी पॉजिटिव थिंग्स। वी शुड ऑलवेज बी, द आंसर इज मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। मेरे एरिया ऑफ कंसर्न बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, आई एम वरीड, यस, अच्छा नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, अच्छा नहीं हुआ, बट व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ही आत्मा के विषय में जानकारी लेके हम क्या कर सकते हैं। विदाउट नोइंग इट हम लोग बहुत सारे एरिया ऑफ कंसर्न्स के पीछे पागल हुए पड़े हैं। कई सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है दुनिया में, ये क्यों अपराध बढ़ गए हैं, ये हो गया, बट ऑल दिस इज बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द सोल। तो वाई डोंट वी स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द सोल? अगर हम नॉलेज, आत्मा की नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी। हमें लोगों को इस तरीके से इसको पेश करना है कि उनको मजबूर कर देना है सोचने के लिए कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। इतना लॉजिकली, इतना साइंटिफिकली, इतना पैलेटेबल वे में इसको प्रस्तुत कर देना है कि लोग सोचें कि ऐसा आत्मा होती है, एंड देन दे थिंक अबाउट इट कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अगले जन्म में इसका हमें रिएक्शन मिलेगा।
everybody should abide by the laws of the God. This kind of knowledge should be spread. तो ये आश्चर्य खत्म हो जाए. अब प्रभुपाद बड़ा अच्छा बता रहे हैं इसके अंदर कि लोग जानना तो चाहते हैं आत्मा के बारे में, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो आत्मा के बारे में बता पाए. कई ऐसा बता देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है. कई तो कह देते हैं ये आत्मा और शरीर में कोई अंतर ही नहीं है, शरीर खत्म होने पर सब खत्म हो जाता है. कई कह देते हैं ये जो आत्मा है ना, यही परमात्मा भी है, यही परमात्मा है, तुम और मैं सब परमात्मा है. तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आत्मा का सही ज्ञान दे पाएँ. हाँ, इसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए. लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रभुपाद अंतिम लाइन में कह रहे हैं, पर कृष्ण को इस रूप में जानने के लिए शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा होनी चाहिए. जब शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम इसके विषय में सुनेंगे तो हमारे सारे आश्चर्य समाप्त हो जाएंगे और हम आत्मा को एज इट इज समझ पाएंगे. So if you want to understand Atma as it is, you must read Bhagavad Gita as it is. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय.